फोटो लो तो हमको भेजना। तो मेरा फ़ोन में बैटरी नहीं है। पकड़ लिया शंकर का हाथ, एक झटके में तोड़ दिया शंकर का साथ। शंकर तेरा उपकार किया पर तूने दिया विश्वास। जीवन में फैलाई नफरत, देखे दुनिया और संसार, देखे दुनिया और संसार, देखे दुनिया और संसार। ये मरघट की औरत, मरघट की औरत, मरघट की औरत। कितना सुंदर ये बच्चा है। इसकी माँ कितनी निष्ठुर होगी जो इसे मरघट पे फेंक कर चली गई। लोग मुझे मरघट की औरत कहते, सब कुछ कहते। वो कहते हैं पता नहीं, मगर मैं तो वैसी हूँ ही नहीं। अरे मेरा तो काम ही है मरघट की रक्षा करना। अब इस बच्चे का क्या कसूर, फेंक कर चली गई साली। अपने से ठिकाना लगा दिया। अरे मैं तो समाज का ही उपकार कर रही हूँ। लोग मरे हुए बच्चे को हम गड्ढे खोद कर दफना देते हैं। रात्रि के अंधकार में मैं चुपके से यहाँ आती हूँ और मरे हुए बच्चों की रक्षा करती, क्योंकि सियार की दौड़ अपनी पंजों की तेज धार से इसे उखाड़ लेते और फिर नोच नोच कर मारते थे, नोच नोच कर।
ऐसी हरकत नहीं देख सकती क्योंकि बच्चों से मुझे बेहद प्यार है। चाहे किसी का भी बच्चा हो, बच्चा तो बच्चा होता है। जब मरे हुए इन बच्चों को देखती हूँ तो मेरा दिल रोने लगता है। आगे भाग, आगे भाग, आगे भाग, आगे भाग। ये भूत प्रेत डर, ये मरकट की औरत, तुम झूठ बोल रही हो। तो इसी वक्त यहाँ क्या कर रही हो? ये जबरदस्ती की। कोई नहीं मार सकता। कौन है रे हरामजादा? झूठ ठोक पगला रही है। अरे कोई नहीं है उधर। ये हाँ यहाँ पर बैठ। नहीं बैठेगी, डर गई। नहीं, मैं आपके साथ नहीं बैठ सकती क्यों? क्यों नहीं बैठना चाहती मेरे साथ? क्योंकि आप गैर मर्द हैं। गैर मर्द के साथ नहीं बैठ सकती। अरे मैं मर्द नहीं, लड़का हूँ, लड़का, अविवाहित लड़का। आप अविवाहित हैं? तो अभी तक शादी क्यों नहीं की? ये लो, लगी पहेलियां बुझाने। अरे कोई लड़की पसंद आए तब तो। और ऐसे भी शादी कौन सी बड़ी चीज है, जब मन में आए तब तक। कोई सरसों के फूलों की तरह अंगड़ाई लेती हुई लड़की मिल जाए, हाय हाय हाय, बस जोड़ी जम जाएगी। ये तुम भी तो कुंवारी लगती हो, तुम क्यों नहीं कर लेती शादी? मैं कुंवारी नहीं, बल्कि विधवा हूँ, विधवा। अरे रोने क्यों लगी? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। याद आ गई किसकी? अपने मर्द अपने मर्द। उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? वो बीमार थे। और माता पिता सास ससुर? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। माँ, भाई, सास, ससुर, कोई भी नहीं। ऐसे में बचपन में मेरी शादी के बाद कहाँ गायब हो गए, जो लौट कर अभी तक नहीं आए। मैं आप आगे नहीं हूँ। तो फिर रहती कहाँ हो? अरे रहती कहाँ हो? गाँव के पास झोपड़ी में। झोपड़ी में? गाँव वालों ने मुझे भूत, प्रेत, डायन, मरकट की औरत कहकर गाँव से बाहर निकाल दिया। वो लोग मेरे खाने के लिए आटा, चावल, दाल, तेल मेरी झोपड़ी के पास रखकर चले जाते हैं। तुम मरघट में मुर्दों की रखवाली करती हो और मैं जानवरों के हड्डियों का बिजनेस, मतलब कर्म से हम दोनों एक ही जाति के हुए। नीच
नीच कर्म के नीच जाति। लेकिन एक बात बताओ, तुम मरघट में मुर्गों की रखवाली क्यों करती हो? ये मेरा पुश्तैनी काम है, इसलिए करती हूँ। पुश्तैनी काम है इसलिए करती हूँ। ये हंसो, मुस्कुराओ, इधर देखो। नहीं देखोगी? नाराज हो गई क्या? अरे तो नाम ही पूछना भूल गया। ये क्या नाम है तुम्हारा? बहुत सुंदर नाम है। और मेरा नाम जानती हो क्या है? कैसे जानोगी? मेरा नाम है शंकर, धौल बिघा गांव का रहने वाला शंकर। शंकर और संपा की जोड़ी खूब चलेगी, क्योंकि हम दोनों एक ही राशि के निकल गए हैं। इससे हमको प्यार हो गया। संपा से शंकर को प्यार हो गया। इसके होठ गुलाब की तरह लाल, आंखें मृग नयनी और चाल हिरनी की तरह है। क्या नौजवान लड़का है, मस्त चाल, छरहर बदन। हम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। संपा, इधर आओ। बेटा शंकर पूरा हम पर ध्यान देते रहता है। चल गई। क्या हुआ था? ताक से। पता नहीं क्या हुआ था। भोरे भोरे उठ के दारू के कोई नाश्ता करते रहे ना, ससुरा के लीवर किडनी दोनों फेल हो गई। मरने को उपाय किया था। अरे दारू पिएगा तो यही सब न होगा। हमारा बेटा शंकर सही रास्ते पर चल रहा है और माता पिता का पूरा ख्याल। हाँ जी, एक पैर पर खड़ा रहा, सुख सुविधा का ख्याल रखता है। भगवान सबको बेटा दे, मेरे बेटे शंकर की तरह। बेचारा इतना कह करके अपने बेटे को पुआ की तरह फुला मत दो। अरे हाँ भाई हाँ, लड़का हो या लड़की, सबके संस्कार ही होवे के चाहिए। कहे कि पुरखन कहतलन कि जे जैसा नाम ग्रहण करी संतान भी वैसने उत्पन्न होई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो हम लोग बाजार से घूम के आते हैं। हाँ चला। एक तारा कुछ लेके आएंगे क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल लेते आइएगा। हाँ गुड़ वाला बिल्कुल। अरे तेरी का तू गुड़ वाला चिरकुट खाएगी? थोड़ा ध्यान दोगी भाई। गुड़ में बहुत मिठास होता है, चिरकुट में। हाँ, ठीक 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 ठीक। चलो चलो। प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटा, खुश रहो खुश। बेटा ये कौन है? ये आपकी बहू। क्या तुमने शादी कर ली अपने मन मर्जी से? बेटा कम से कम शादी पहले से करने से पहले हमसे राय विचार विमर्श कर लेना चाहिए था। कितनी उम्मीद थी तुम्हारी शादी की, धूमधाम से करते तुम्हारी शादी। अरे ए तारा जी, सारे खर्चा बच गई। ओह यही रात रहे का तिलकुट मंगावे के। चुप रहिए, यही राज रही थी। बेटा तुमने जो कुछ किया गलत किया। अरे ए मर्दे जायदा, अब जवान लड़का बा करके आ गई तो हम कहाँ निकाल रहे हैं? घर से कहाँ निकाल रहे हैं? चलो बेटा तुम्हारी शादी से खुश है, लेकिन दुख भी है। दुख? हाँ कैसा दुख पिताजी? मेरे रहते आपको कोई दुख नहीं होगा। ना ना, हमें कुछ नहीं हुआ है। तो बात ऐसी है बेटा कि हमें लगता है कि तुम किसी बड़े घर की बेटी को भगा कर शादी की है। नहीं पिताजी, मैं बड़े घर की बेटी को भगा के शादी क्यों करूंगा? अरे ए बउआ, अगर ऐसा कोई बात तो सब कुछ सच सच बता दो बाबूजी के। ऐसी कोई बात नहीं है चचा।
जी आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं बड़े घर की बेटी को भगा के शादी करूंगा? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यदि तुम उन घरानों की बेटी से शादी किए हो तो वो लोग लाठी डंडा लेकर के मारपीट के लिए मेरे दरवाजे पर आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जानबूझकर मधुमक्खी के छत्ते में हाथ क्यों डालूंगा? मैं आपका यानी निर्मल श्री का बेटा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया और ना ही करूंगा, इसलिए आप लोग घबराइए मत। मैं अभी आप लोग की शंका दूर करता हूं। संपा विधवा औरत थी। क्या विधवा औरत? हाँ, इस दुनिया में इस बेचारी का कोई नहीं। ये मरघट में मुर्दों की रखवाली का काम किया करती थी। यानी मरघट थी औरत? पर इसमें भी आप लोग डरिए मत। कम उम्र में ही ये बेचारी विधवा हो गई, परंतु इसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई। और पिताजी, हमारे समाज जाति में विधवा विवाह का भी तो प्रचलन है। हाँ है। आखिर ये विधवा इस समाज से कब तक लड़ती? समाज इसे भूत प्रेत डायन कहकर प्रताड़ित करता था। इसलिए मैंने अपनी मर्जी और इसकी स्वेच्छा से ही शादी की, क्योंकि यदि मैं नहीं करता तो कोई और कर लेता। बस यही रहस्य है हमारी शादी का। क्या ये सब सच है ना संपा? चलो बेटा, हम तुम्हारी राय विचार विमर्श से, तुम्हारी मानसिकता से खुश हूं। मैं ये देखना चाहता था कि मेरा बेटा किस सोच का निकला है। अच्छी बात है। तारा, ले जाओ बहू को अंदर। जाओ बेटा। चलो बाबू। अरे तारा जी, अब तो पार्टी मिली नो। हाँ हाँ मिली गरम गरम मथुआ मिली। गरम गरम मथुआ। चलो चलो। ए अर्जुन, हाँ अरे अंदर कहाँ जा रहे हो? बैठो यहाँ। हाँ बैठो नहीं। देखो, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी की मानसिकता बदल जाती है। और ये जो विधवा औरत थी ना, वो अच्छा काम किया। विधवा का तो अच्छा काम होना भी चाहिए। विधवा विवाह होना भी चाहिए। चल। रहो हमेशा सावधान। गांव का एक बच्चा आज मर गया, वही औरत भारी होगी। हाँ भाई हाँ, ये संपा का ही काम है। इस तरह से तो गांव में एक एक करके सभी बच्चों को खा जाएगी। अपनी झोपड़ी में क्यों रह रही? जब गांव की तरफ आती है, किसी न किसी बच्चे को खा जाती है। हमें गांव के बच्चों की रक्षा करनी होगी। जब हम लोग की झोपड़ी के पास आटा चावल दाल तेल रखने में फिर गांव में क्यों आती है? इसे गांव की तरफ आने मत देना। इसी को ऑर्डर पर रोक देना। जागो रे जागो, गांव वाले जागो, आओ रे जागो, गांव वाले जागो, आओ रे जागो, गांव वाले जागो। मत करो, मैं गांव से डाला मांग कर लाती हूँ। डाला दे मोह डाला दे, डाला दे तू क्या बड़ा रही थी? मैं कुछ कह रही थी क्या? यही ये मुर्दा, ये लाश, ये बच्चा। अरे आपको कोई गलत फहमी हुई है? और डाला दे रे, मुझे डाला दे। संपा, तू रात को कहीं जाती है क्या? नहीं तो आपको बुरा सपना देख अरे लिया नहीं, है। मैंने अपने कानों सुना है, तू बड़बड़ा रही थी। मुर्दा, लाश, बच्चा। आपको बुरा सपना देख लिया है। अच्छा छोड़िए, मैं दलाल नहाने जा रही हूँ, आप भी आ जाइए। अरे आइए। ओ किसी की बुरी नजर लग गई है। रोज रोज कोई ना कोई बच्चा मार रहा है। हाँ, वही चुड़ैल दाई सबको खा जा रही होगी, सीधे कुरेद में खा जाती है। हाँ दादी, उससे तो गाँव की
सभी लोग कह रहे हैं हराम जादी संपा अपने मर्द को तो खाए क्या पता ना तुमसे भी खा जाती साली। अरे बाप रे बाप, हे दादी, अरे वो तो इधर ही आ रही है, इसी घाट पे नहाएगी क्या? अरे बकवास साली को यहाँ से, अरे बुदबुदाते हुए इधर कहाँ चली आ रही है? अरे मंत्र पढ़ता हुए इधर कहाँ चली आ रही है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इसी घाट पे नहाऊंगी। हाँ, इसी घाट पे मरेगी साली। हाँ, इसी घाट पे नहाएगी। अब किसको खाएगी रे? देखो बहन, हम पर इस तरह का इल्जाम मत लगाओ। सुन रही हो दादी? कहती है हम पे इस तरह का इल्जाम मत लगाओ। अरे तुम इसी काबिल हो। अब किसको खाएगी रे डैनी? मैं डायन नहीं हूँ। मुझे डायन वायन मत दो। चुप रहो। उल्टे मुंह लगाती है रे चुड़ैल। ज्यादा बोलेगी ना तो मुंह लेंगे बकोट और इसी घाट पे मथुआ देंगे फोड़। हराम खोर औरत। अरे लात का भूत बहुत से थोड़ा ही ना मानता है, इसका मुंह तोड़ना पड़ेगा। कलेजा खंखी चुप रहिए, ज्यादा बोल रहे हैं। अरे राड विधवा सब ऐसे नहीं होते। विधवा नहीं हो, अब तो मैं शादी शुदा हूँ। इसको अपने जाल में फंसा ली रे। खान मिल गया तुम्हारे लिए राजकुमार। अब किसको घर परिवार में जानेगी? हाँ बोलना, किस तरह से ब्याह कर ली? हाँ कर ली होगी किसी से बुद्धि। कोई होगा इसकी चोंच में चोंच सटाने वाला, लुच्चा लफंगा वाला करम फुटा मत बोलो। अरे वो तो मेरे पति है, पति बड़ी आई पति व्रता बनने। इधर से जा रही है कि मैं लगाऊं? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इसी घर पे नहाऊंगी। ये तालाब इसके बाप का नहीं है, मैं भी इसी गांव में आई हूँ। इस गांव पर मेरा भी अधिकार है। अरे पूरे गांव में यही दिन देखने के लिए कि गांव के बीच चौराहे पर मुझे जलील होना पड़ेगा। हुआ क्या है पिताजी? बेटा, समाज में मेरी मान मर्यादा है और तुमने मेरी मान मर्यादा को मिट्टी में पलीत कर दिया। पिताजी, बेटा तुम्हारी एक गलती ने दिल का ताड़ बना दिया। मगर पिताजी, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतने गुस्से में हैं? बेटा, तुम्हारी खुशी के लिए मैंने भरोसा है। आज तक तुमने जो कुछ भी कहा मैंने उसे पूरा किया। तुमने अपनी मनमर्जी से शादी की, मैंने एक्सेप्ट किया। तुमने विधवा औरत से शादी की, मैंने उसे स्वीकार किया। मगर बेटा, तुम्हारी शादी ने मुझे बहुत बड़ा जख्म दी गया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी शादी के कारण, तुम्हारी पत्नी संपा के कारण मुझे मान मर्यादा से बताना पड़ेगा। क्या मेरी पत्नी संपा के कारण? हाँ, आपका मान मर्यादा कैसे गिर गया? और किसकी हिम्मत हुई जो आपसे उच्च आवाज में बात करे? बताइए, मैं और होके बदला लूंगी। हाँ बताइए, औरत सबको बदला लूंगी। कड़ी आई है हंटर वाले बदले। एक औरत के कारण इतना बड़ा दर्द मिला और दूसरा दर्द देने के लिए तुम तैयार हो? पिताजी साफ साफ बताइए, कौन है वो? रुको बेटा, तुम दूसरी गलती करने जा रहे हो, दूसरी गलती। और वहाँ गांव में जाकर किस किससे लड़ोगे? गांव के सभी लोग एकत्रित हैं तुम्हारे खिलाफ। अरे कुछ बताइएगा कि केवल टैग टैग के लिए। देखो इसी खोपड़ी के रंग, ज्यादा बोलोगे ना तो यही शक्तियां से मार के खोपड़ियां खोल दे। इसे माँ की क्या गलती है? हाँ, मेरी क्या गलती है? नहीं बेटा, तुम लोग की कोई किसी की गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है। सब गलती हमारी है, सब गलती हमारी है। चले जिसकी औकात नहीं थी कि मेरे सामने उठे बैठे, वो बात सिर उठाकर बात कर रहा है। क्या आपसे किसी ने सर उठा के बात की? कौन है रे तेरी माता? रुको बेटा, इतने गुस्से में नहीं, मस्त डायरेक्शन मस्त गुस्सा काल होता है, काल। और तुम अकेले जा रहे हो,
वहाँ गांव के सभी लोग यूनाइट है तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी पत्नी संपा के कारण। क्या संपा के कारण? अगर संपा ने किया क्या है? संपा ने ही तो किया है बेटा, संपा ने ही किया है। संपा बस बहुत बड़ा इल्जाम है। कैसा इल्जाम पिताजी? यही कि संपा डाइन है, चुड़ैल है, भरभट्टी औरत है। नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। संपा मेरी बहू है। अरे बहू तो हमारी थी। हाँ पिताजी, आपको गलतफहमी हो रही है या फिर उन लोगों को? संपा ऐसा नहीं कर सकती। वाह बेटा वाह, संपा ऐसा नहीं कर सकती और तुम भी प्यादा बन रही हो। तो संपा से पूछो कि तालाब के किनारे, तालाब घाट पर संपा के साथ महिलाओं के साथ मारपीट हुई है, ये भी गलतफहमी है क्या? संपा के साथ मारपीट हुई? हाँ हाँ मारपीट हुई है। बहू, तुम बताई तो नहीं? क्या बताएंगी? पिताजी, आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? अपनी बहू पर ऐसे गंदे इल्जाम लगाते हुए हमें शर्म आ रही है आपकी बातों से। संपा, इतनी गंदी हरकत करने लगी हो तुम? माँ, आप भी पिताजी की बातों में आ गई ना। आप दोनों को हम पर कोई विश्वास नहीं नहीं, रहा। हमको तो कोई विश्वास नहीं है, कोई विश्वास नहीं है तुमको। तो ठीक है, आप लोगों को जितना इल्जाम लगाना है लगा लीजिए। हम इल्जाम लगा रहे हैं, हमको तो सिखाना अरे नहीं। चलिए, चलिए। अरे हमको अरे चलिए 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 अंदर चलिए। तुम भी बेटा लगा गुरुजी पेरेंटल फादर का संपा, कैरेक्टर सच सच बताओ, पिताजी की बातें सच थी या नहीं? नहीं, जब से आपसे मेरी शादी हुई है तब से मैं मरघट जाना छोड़ चुकी हूँ। वहाँ पिताजी नहीं जानते कि हम दोनों साथ में खुश रहे। हो सकता है यही वजह हो। अरे जाइए, पिताजी आपसे नाराज हो गए। जाइए, मरहम पट्टी कीजिए। अरे जाइए। प्रिया चरित्रम देवो न जानी। इस बुढ़ऊ को मेरे मरघट जाने के बारे में पता चल गया। इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। ऐसा इल्जाम लगाऊंगी, ऐसा इल्जाम लगाऊंगी कि वही जाने। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं हूँ मरघट की औरत। ऐसी हाइट है उसकी। लड़के चाहिए, मुंबई रह रही है। देखो बिजली चमक रही है। क्या करें? अरे ये तो डायरेक्शन बहुत अच्छा है।
अब सबक मिल गया पक्का। चलो चलो चलिए चलिए। ले रहे हैं रिकॉर्डिंग कर ले लेना फोटो, कई फोटो ले लेना। रुको बहू, तुम मरकट गई थी ना? आपको किसने कहा? किसी ने कहा नहीं, बल्कि हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा। शर्म नहीं आती आप दोनों को? रात में जाग कर यही सब कीजिए। आने दीजिए उनको, फैसला होके रहेगा। सुबह होने दीजिए। हाँ, सुबह होने दीजिए, आने दीजिए उनको, फैसला होकर के रहेगा। तो आने दो, शंकर मेरा बेटा है और हमारी बात सुनेगा, तुम्हारी नहीं है। बाप रे बाप, सचमुच में ये काली कंजूस जाती है। चलो 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 आ गया। ये क्या है? रात में क्यों नहीं आए थे? इसकी क्या है? अरे धंधे पे था, काम ज्यादा था। तो घर में भी धंधा हो रहा था, मरकट जाने का रोक कर दिया। क्या? पिताजी ने ऐसा किया? नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। तो मैं झूठ कह रही हूँ क्या? अरे वो तो आपके माँ पिताजी है, आप हम पर विश्वास थोड़ी ही कीजिएगा। अरे मैं भी तो आपकी पत्नी हूँ, मैं आपसे कभी झूठ कही हूँ जो आज कहूँगी ये सच्ची घटना है। सच्ची आज ही की आज उन दोनों को घर से बाहर निकालिए, नहीं तो मैं वहां जाऊंगी, मर जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगे। माँ पिताजी दोनों बाहर आइए। हाँ बेटा बोलो। बेटा मत कहिए, संपा आपकी बहू है ना? हाँ। वो तो एक तो जब मैं रात्रि में घर पर नहीं था तो आपने संपा के साथ इतनी गंदी हरकत की। अरे बेहाया शर्म कहीं का, तुझे शर्म नहीं आती? ये इस अपने बाप पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने से आपका डर से बाहर हो गया है। आप दोनों इस घर में रहने लायक नहीं है। हाँ, हम दोनों घर में रहने लायक नहीं है। अरे तुम पत्नी के बहकावे में आ गए हो तो सुनो। संपा रात के अंधेरे में मरघट गई थी। मरघट में जाकर मुर्गों के साथ खेलती है, नजर नाच करती है, कि हम दोनों ने अपनी आंखों से देखी है और यही आरोप गांव वाले का है। इसलिए ये संपा झूठ बोल रही है। ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं बेटा, ये झूठ बोल रही अरे है। सच बोल रहे हैं। आप बहू पे नियत खराब कर गए हैं। अरे बाप, क्या होता है रे? इतना कहती निकल जा, निकल तुम मेरे तो घर से निकल जाओ, ले जाओ सामान अपना। ये शंकर का घर है, ये निर्मल का घर है, तारा का घर है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं कैसे जाएगा? जाना पड़ेगा। जाएगा कि नहीं? नहीं नहीं। अरे बूढ़ो पीछे, आप दोनों के कारण ही इस घर में नटलीला हो रही है। निकल जाइए इस घर से, ना रहेगा पास और ना बचेगी बांसुरी। आप दोनों इस घर में रहने लायक नहीं है। आज से हमारे और आपके से खत्म है संपा। चल अंदर। साल देखे हर पॉइंट पे इसके अच्छे हैं। बेटा घर से निकाल दिया, घर से निकाल दिया रे, घर से निकाल दिया। बेटा शंकर डायरेक्टर है, घर से निकाल दिया। उनसे तो हो ही नहीं सकता। क्या तुम
खुशी हुई थी, अपनी खुशी मार के तुझे खूब लगती थी। जब तू नन्हा सा छोटा सा बालक था, ठंड में बिस्तर गीला करता था, उस गीले में मैं सो जाती थी और तुझे सूखा में रखती थी कि बाबू को ठंड ना लगे। कलेजा से साथ के रखती थी तुम इतना छोटा सा था तो तुम्हारे मुंह में पंखा रस देता था, इसलिए देता था कि मेरा बेटा स्वस्थ है। जब तुम बीमार पड़ता था दौड़े दौड़े डॉक्टर के पास ले जाते थे, दिखा कर लाते थे। उसके बाद तुमने गाने की देने लगा ना तो बोला पिताजी तो मुझे घोड़ा चाहिए, घोड़ा। मैं खुद घोड़ा बन जाता था, पीठ पर बैठा के तुम्हें घुमाता फिराता था और फिर गिरा देता था। आज तू अपने माँ बाप को गिरा दिया रे, अपने माँ बाप को गिरा बेटे से निकाल दिया। इस उम्र में जाएंगे कहाँ? जाएंगे तारा, जाएंगे तारा, मत करो तू। अब मुझे जब चिड़ियों का घोंसला कोई उजाड़ देता है तो चिड़िया बेचारी भागती है, इधर उधर छटपटाती है, अपना घोंसला बना देती है, अपना घोंसला बना देती है। ये तारा अब हमारा आश्रय होगा, वृद्धाश्रम। क्या वृद्धाश्रम? तारा हमारा आश्रम होगा, वृद्धाश्रम। बेटा ने साफ साफ शब्दों से कह दिया कि निकल जाइए, हमारा आपका कोई संबंध नहीं है, खून का रिश्ता नहीं रहा। इस घर को हाथों से बनाया तो मेहनत करके बनाया तो ये घर नहीं, ये मंदिर है, मंदिर। हे मंदिर के देवता, मेरे बेटे शंकर को खुद रखना भगवान, खुद रखना। ये तारा हमारा बेटा हमें मुसाफिर बना दे, कहाँ जाएंगे, कैसे कैसे दिन देखेंगे, कितना भटकना पड़ेगा। चलते चलते मुसाफिर, माँ बाप को मुसाफिर बना दिया। माँ बाप कैसे कैसे दिन काटेंगे, कितना भटकेंगे। चलो तारा चलो, एक बार अपने बाबू से मिल लेते, एक बार। नहीं तारा नहीं, वो हमारा बेटा नहीं रहा, वो संपा का पति हो गया, संपा का पति। तारा भगवान ऐसा दुख किसी को मत देना, ये दुनिया वाले इस उम्र में अपने माँ बाप को मत निकालना, मत निकालना। क्योंकि किसने कहा जाए अपने माँ बाप मुसाफिर का आशीर्वाद लेते जा, ले ले बेटा ले ले, तू खुश रहना बेटा, तू खुश रहना। तारा तारा हम छोड़ बेटा समझ
याद कर कहाँ गया बल्कि के भगवान आपको प्रणाम करते अंतिम बार करने आप प्रणाम करते बल्कि का भगवान हाँ ना क्या तुम्हारी पत्नी गाय नचले तुम्हारी पत्नी गाली करतू जाती है संपा के बारे में एक लफ्ज से बोला ना तो जुबान खींच लूंगा और क्या क्या है मेरे संपा ने अरे तुम्हारी संपा गांव के छोटे छोटे बच्चों को खा रही है और घाट पे जा करके नंगा नाच करती है और तो और गोली मूर्ति निकाल कर दूध खेलती है और फिर उसे वापस से तोड़ देती है। ये सब क्या सबूत है तुम लोग के पास? ये लोग जो कह रहे हैं वो सच है या नहीं? नहीं। सच सच बताओ संपा, क्या तुम शादी के बाद भी मरघट जाती थी? अरे बोल ना रे! चलो मरघट। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? सबूत के लिए तो चलना ही पड़ेगा संपा, इसलिए चलो। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। संपा, अब सबकी सुई तुम्हारे तरफ इशारा कर रही है, इसलिए तुम्हें तो मरघट चलना ही होगा। चलो चलो। छोड़िए, छोड़िए मुझे, छोड़िए, छोड़िए मुझे, छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए मुझे। ये साड़ी तो तुम्हारी है। अरे तुम्हारे पैर गए पायल। तुमने तो हमसे वादा किया था कि तुम शादी के बाद मरघट नहीं आओगी। तुमने मुझे धोखा दिया है संपा, धोखा। आप लोग यहाँ से जाइए। अब ऐसी गलती नहीं, हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। और ये पक्का सबूत नहीं है तुम्हारे खिलाफ कि तुम रात के अंधेरे में मरघट आया करती थी। बोलना रे, अरे बोलना रे माधव जात, नहीं तो यही काट कर मस्त देख रहे हो? सत्य है और नहीं? पिताजी पर लगाए गए आरोप क्या? साले तूने एक झटके में मेरा पूरा परिवार समाप्त कर दिया। अरे तुम्हारे कहने पर मैंने माँ पिताजी को घर से बाहर निकाल दिया। पता नहीं वो लोग इस समय किस अवस्था में होंगे। माँ, पिताजी, मुझे माफ करना।
सचमुच में तू दोयन है, तू चुड़ैल है, तू मरघट की औरत है, तू यहीं रहेगी चंपा, तू कहीं नहीं जाएगी। मैं अभी माँ पिताजी को खोज कर आता हूँ। माँ, पिताजी। सत्य है, सत्य है, कुछ नहीं बचा, सब कुछ समाप्त हो गया, कुछ नहीं बचा, सब कुछ तेरे कारण हुआ है चंपा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, इसी घंटे से काट दूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। इसे मत मारो, क्योंकि ये तुम्हारी पत्नी है। ये मरघट की रखवाली जरूर करती थी, मगर डायन नहीं है। अरे गांव के जितने भी बच्चे मरे हैं, कोई माता जी के चपेट में, कोई हैजा के चपेट में, तो कोई घातक बीमारी से। संपा बचपन से ही मरघट में काम करती थी और शादी के बाद भी कर रही है। मरघट को साफ सुथरा रखने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। हमें जानकारी मिलती थी कि संपा के साथ छुआछूत, भेदभाव, मारपीट हो रही है। इसे गांव से भगा दिया गया, झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये गांव में घुस ना पाए, इसके लिए इसके खाने का सामान झोपड़ी के बाहर रखकर चले जाते थे। अरे गांव के अंधविश्वासियों, डायन कुछ नहीं होते। पहचान मुझे कि मैं कौन हूँ? क्या आगे? मैं तुम्हारा पिता हूँ। हाँ चंदा, ये देख, ये देख। मेरी बच्ची। अगर पिताजी चंपा से नुकसान तक दूर क्यों हो रहा है? सुनो, गाँव में एक बार ऐसी नफरती घटना घटी जिसके कारण मुझे तुम्हें छोड़कर भागना पड़ा। मेरी बच्ची बेटा शंकर, तू इसे अपना ले। माँ, नहीं, अब कभी नहीं। मैं आपकी पत्नी हूँ। पत्नी थी, अब नहीं हो। ऐसा मत कहिए, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। अब ऐसा पाप दोबारा कभी नहीं करूँगी। आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ। चल हट, संपा।
बेटा शंकर, तू इसे माफ कर दे, माफ कर दे रे, माफ कर दे। चलो ठीक, मैंने तुम्हें माफ किया शंकर, अब तुम स्वतंत्र हो, चाहो जिससे भी शादी करनी है कर लो। नहीं, मैं आपको छोड़ी किसी और के पास नहीं जा सकती। आप ही मेरे पति हैं और रहेंगे। ये देखिए ना, आपके नाम का सिंदूर लगाती हूँ और हमेशा लगाती रहूँ। चलो यही सही है, तुम्हारा पति अवश्य रहूंगा चंपा, मैं तुझे अपने घर नहीं ले जा सकता और ना ही हमारा और तुम्हारा कोई शारीरिक संबंध होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जीवन का यही सत्य है चंपा। अब इस दुनिया में मेरा और पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए इस दुनिया से, मेरा सब कुछ खत्म हो गया चंपा, सब कुछ। पिताजी के अंतिम संस्कार के बाद मैं बैरागी बन जाऊंगा, बैरागी। ऐसा निर्णय मत ले बेटा। यही सत्य है बाबा, यही सत्य है। पिताजी को मुखाग्नि देने के बाद मैं बैरागी बन जाऊंगा। चंपा मरघट से आई थी और मरघट में ही रहेगी, क्योंकि ये है मरघट की औरत। मरघट की औरत मिली फूट गए करम, घर परिवार उजड़े किसी के कर्म। मरघट की औरत मिली फूट गए करम, घर परिवार उजड़े किसी के कर्म। जिंदगी में आपदा नहीं कोई संग, यही है जीवन, यही है जीवन, यही है जीवन।